हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस। सो फ्रेंड्स, हम पिछले पार्ट टू में पढ़ चुके थे कूलाम का नियम। फ्रेंड्स, वो हमारा किसी कारणवश से वीडियो जो है वो एकदम रुक गया था। सो फ्रेंड्स, हम लाए हैं पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे पैरावैद्युतांक। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरावैद्युतांक। फ्रेंड्स, कोई भी दो आवेश जैसे Q1 Q2 हैं, कोई भी दो आवेश हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है। और ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं। ये दोनों आवेश काय में रखे हैं? निर्वात में रखे हैं, निर्वात में या वायु में। और फ्रेंड्स, यदि हम इन्हीं दोनों आवेशों को निर्वात से फ्रेंड्स, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2 और ये दोनों R दूरी पर स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों आवेश जब निर्वात में स्थित हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या बल लग रहा? हमारा F बल लग रहा, कूलाम्य बल लग रहा, जो हमने पिछले कूलाम के नियम में पढ़ा था। जब निर्वात में था तो कितना बल लगता था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लग रहा। और फ्रेंड्स, यदि हम इन दोनों आवेशों को, यही दोनों आवेश हैं Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी भी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इनके दोनों के बीच की दूरी भी आ रही है। इन दोनों आवेशों को, इस निकाय को, इन दोनों आवेशों को फ्रेंड्स अगर हम किसी माध्यम में रख दें तो फ्रेंड्स इन पर क्या बल लगेगा? इन पर बल लगेगा एफ एम बल। ये क्या लगेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, जो इस माध्यम का पैरावैद्युत अंक होगा वो, और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये लगेगा इस पे बल Fm बराबर, माध्यम में लगेगा ये। यहाँ पे K बराबर लेते हैं हम 1, K बराबर यहाँ पे लेते हैं हम 1। क्यों? क्योंकि वायु का निर्वात का जो पैरावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमने कूलाम के नियम में भी निर्वात में ही लिया था, इसलिए हमने K उसमें नहीं लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसमें Fm यानी कि जो हमारा बल है वो किसी माध्यम में है, तो यहाँ पे K होगा। तो K होने के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो थी हमारी बेसिक की बातें। तो फ्रेंड्स, हमें पैरावैद्युतांक होता है तो ये समझना है क्या होता है पैरावैद्युतांक। सो फ्रेंड्स, जब हम दो आवेशों को निर्वात में रखते हैं तथा उन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखते हैं तो उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल, ये बल लगा जब निर्वात में रखा और ये बल लगा जब हमने माध्यम में रखा, इन दोनों बलों के अनुपात को हम पैरावैद्युतांक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या बनेगा हमारा? इसे हम क्या लिखेंगे? यदि दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगा बल, दो आवेशों को निर्वात या वायु में रखने पर F बल लगता है, तथा उन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर Fm बल लगता है, तब इन दोनों बलों के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं।
पैरा वैद्युतांक कहते हैं। इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो इसलिए के बराबर क्या होगा हमारा, निर्वात में लगा बल, निर्वात में या वायु में आवेशों पर लगा बल बटे किसी माध्यम में आवेशों पर लगा बल। ये होगा ना, निर्वात में किन्हीं दो आवेशों को किन्हीं दो आवेशों पर लगा बल तथा उन्हीं दोनों आवेशों को, जबकि उनके बीच की दूरी जो है वो समान है। नोट कर लो इसमें, दोनों माध्यमों में, माध्यम कौन से, एक तो निर्वात हो गया हमारा, तथा दूसरा कोई भी माध्यमों में आवेशों के बीच की दूरी हमारी समान रहेगी, समान है भाई। इतनी दूरी पे यहाँ पे आवेश रखने में, और वही दोनों आवेश इतनी दूरी पे यहाँ पे रखनी, माध्यम में रखनी। तो उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसलिए के बराबर क्या होगा, निर्वात में लगा बल बटे किसी माध्यम में लगा बल। फ्रेंड्स एक और नोट कर लेंगे हम, किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर कोई पैरावैद्युतांक रखा है भाई, कोई किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा तो उसका पैरावैद्युतांक भी होगा। यदि पैरावैद्युत पदार्थ किन्हीं दो आवेशों के बीच में रखा, इन दोनों आवेश हैं Q1 Q2 है, Q1 Q2, और इन दोनों के बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा हमारा के रखा, जिसका पैरावैद्युतांक के है, पैरावैद्युत पदार्थ है जिसका पैरावैद्युतांक के है। तो फ्रेंड्स इनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। वैद्युत बल जो होगा हमारा वो घट जाएगा, उनके बीच का बल घट जाएगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच में पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर इन पर लगने वाला बल घट जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे घट जाता है, इसका कोई प्रूफ भी तो होगा। अब देखिए निर्वात में हमारा क्या होता है, बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इसे किसी उसमें रखते हैं, माध्यम में रखते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा, F बराबर हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के हमारा क्या है, पैरावैद्युतांक, उस पदार्थ का जो पैरावैद्युत पदार्थ है उसका पैरावैद्युतांक, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा के आ गया, के क्या है हमारा, व्युत्क्रमानुपाती है। इससे हमारा क्या आया कि F बराबर, अगर हमारे ये नियत हो भाई, यही आवेश यहाँ पे है, यही आवेश यहाँ पे हो, दूरी भी इनके बीच की समान हो, जो कि यहाँ पे है, तो आवेश भी समान है और दूरी भी इनके बीच की समान है। अगर ये हमारे दोनों के दोनों ये नियत हो, अगर हमारे नियत है, और फ्रेंड्स अगर ये तो हमारा नियतांक है ही, इसका मान तो हमारा फिक्स है, ये हमारा नियतांक है। सो फ्रेंड्स क्या बचा, के बचा, तो के हमारा क्या हो गया, के बराबर क्या हो गया हमारा 1/k हो गया, यानी के अनुक्रमानुपाती का एक हो गया हमारे। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला फ्रेंड्स, कि
एफ जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा 1/k के। यानी कि अगर परावैद्युतांक हमारा बढ़ेगा, जैसे वायु का या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है हमारा 1 होता है, तो उसके लिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर हम 1 रख देते हैं तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² हमारा कूलाम बल निकल के आता है, जो हम कूलाम के नियम में सिद्ध करते हैं। और अगर ये K है, अगर इसका हम कोई परावैद्युत हमने कोई इसके बीच में रख दिया, उसका मान लिया 3 है 4 है कुछ भी है, तो हमारा क्या होगा, कूलाम का नियम घटेगा, क्योंकि K जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बल के। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स एक बार और हम इसे टॉपिक को दोहराते हैं। यदि दो आवेश, कोई भी दो आवेश है Q1 Q2, यदि दो आवेश निर्वात में रखे हैं तथा वही दो आवेश उसी उतनी ही दूरी पे, r दूरी पे यहाँ पे रखे हैं, r दूरी पे यहाँ पे रखे हैं, उतनी ही दूरी पे किसी माध्यम में रखे हैं, तो निर्वात में उन पर लगने वाला बल तथा माध्यम में उन पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, K से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। तो K बराबर क्या होगा, निर्वात में आवेशों पर लगा बल बटे किसी माध्यम में आवेशों पर लगा बल। नोट फ्रेंड, हमने नोट में क्या लिखवाया था, दोनों आवेशों में कोई या वो निर्वात हो या वो माध्यम में हो, कोई भी माध्यम हो, उसमें आवेशों के बीच की दूरी जो होती है समान होती है, जो हमने यहाँ पे ली है। सो फ्रेंड्स K बराबर हमारा क्या होगा, निर्वात में लगा बल F और किसी माध्यम में लगा बल Fm। फ्रेंड्स क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच में अगर हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उसका हमारा कुछ न कुछ परावैद्युतांक भी होगा। तो फ्रेंड्स अगर उन दोनों आवेशों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उसका क्या होगा कि उन पर लगने वाला जो बल है, वो कूलाम्य बल जो है, उनके आपस में जो लगने वाला बल है वो हमारा क्या होगा, वो घट जाएगा। वो कैसे घटेगा, ये हमने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाया। अगर F है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है हमारे निर्वात में, क्योंकि मैन तो हमारे ये होता है, मैन क्या होता है हमारा बल, कूलाम्य बल 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r², ये तो होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। अब कूलाम्य बल में हमने क्या लिया था कि कूलाम्य बल में जो दोनों आवेश लिए थे वे हमने निर्वात में लिए थे, और निर्वात के लिए हमारा K बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा कूलाम के नियम से क्या निकल के आया था, हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। सो फ्रेंड्स यहाँ से निकल आया था हमारा कूलाम का नियम, और इसमें हमने माध्यम कौन सा लिया था, निर्वात लिया था, जिसके लिए हमने K बराबर 1 लिया। तो हमने निर्वात में ये आया हमारा। और फ्रेंड्स अगर हम इसे किसी माध्यम में लेते हैं, भाई माध्यम में लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, K का मान हम कुछ भी लग सकते हैं, 1 2 3 4 जितना उसका परावैद्युतांक होगा। तो माध्यम में रखने पर अगर हमने जैसे हमने इसमें लिया था निर्वात में, ये तो हमारा नियत रहता ही है 1/4πε0, तो हमारा नियत है, इसका मान तो 9.9×10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और ये Q1 Q2/r², जो हमारे Q1 Q2 हमारे विद्युत उसमें थे, जब हमने वो नहीं रखा था, उनके बीच में परावैद्युतांक नहीं रखा था, जब वे खाली निर्वात में कार्य कर रहे थे, उनके बीच में सिर्फ निर्वात था, जब जो उनके बीच में जब वे आवेश थे जैसे इसमें थे, वही आवेश उसमें है जब उनके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया था, तो उनके बीच में हमने कोई परावैद्युतांक रख दिया। तो फ्रेंड्स अगर उनके बीच की दूरी समान है और आवेश भी समान है, तो ये नियत रहेंगे, बस क्या बदलेगा, हमारा K बदलेगा। तो ये भी नियत है और ये भी नियत है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर हो गया हमारा परावैद्युतांक रखने पे हमारा क्या बदला, सिर्फ K बदला। ये भी हमारे जू के जू है और ये भी हमारे जू के जू है, यानी कि F बराबर अनुक्रमानुपाती क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, 1/K के, क्योंकि F जो है वो बटे में, K जो है वो बटे में है, तो F इसके जो है अपूर्ण में है, तो F अनुक्रमानुपाती होगा K। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला, अगर परावैद्युतांक बढ़ेगा तो हमारा बल घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके बातें समझ में आई होंगी। एक बार और मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि जब कोई बल निर्वात में रखा जाता है तो उसका क्या होता है, उस पर जब कोई दो आवेश निर्वात में रखे जाते हैं और Q1 Q2 से r दूरी पर रखे जाते हैं, तो उन पर लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। और अगर वही आवेश इतनी दूरी पर किसी निर्वात में रखे जा, तो F बराबर क्या होगा, 1/4πε0 K
हमारा पैरावैद्युतांक आएगा उस माध्यम का, जिसमें हमने पैरावैद्युत माध्यम में भी रखे हैं, पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं, पैरावैद्युत माध्यम उनके बीच में रखा है, तो उसका हम पैरावैद्युतांक आ गया हमारा के। तो फ्रेंड्स के आने के कारण कुछ तो मान होगा इस के का, क्योंकि ये तो हमारा तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि के हमारा पटे में आ गया, यानी कि ये भी नियत हमारा और ये भी नियत। जब हमारा विद्युत में था, उसमें निर्वात में था, जब भी ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही था, और जब ये हमने माध्यम में रख दिया जब भी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही है। और इसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन एन जीरो का मान भी वहाँ पे भी वही था और यहाँ पे भी वही है, सिर्फ क्या बदला हमारा अपोन में के बदला, यानी कि के अगर बढ़ेगा तो हमारा अनुक्रमानुपाती है ना, एफ अनुक्रमानुपाती है 1/k, यानी के बढ़ेगा तो एफ घटेगा, एफ बढ़ेगा तो के घटेगा। सो फ्रेंड्स ये लाइन यहाँ से आई है, इससे निष्कर्ष से निकला है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है या मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स आपके समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी आपके लिए पार्ट लाता रहूँ फ्रेंड्स, और दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। अगर आपके वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए आगे ऐसे पार्ट फिजिक्स के लाता रहूं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान ज्ञात करना, विमा ज्ञात करनी तथा उसका एमकेएस पद्धति में मात्रा ज्ञात करना। निर्वात की वैद्युतशीलता को हम कैसे डिनोट यानी कि हम निर्देशित कैसे करते हैं, एप्सिलॉन एन जीरो से। ये इसका हमें मात्रा ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है और विमा ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एन जीरो बराबर 9.0 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हमने कई बार पढ़ा है अब तक इस पार्ट में, इस चैप्टर में। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एन जीरो बराबर 9.0 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और फ्रेंड्स हमें निकालना है इसका मान एप्सिलॉन एन जीरो का। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन एन जीरो, एप्सिलॉन एन जीरो तो हमारा खत्म हो जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 9 बराबर कितना होगा हमारा एप्सिलॉन एन जीरो। तो फ्रेंड्स एप्सिलॉन एन जीरो बराबर क्या होगा हमारा, इसे इधर ले आओ और इसे इधर, 1/4 पाई गुणा 9 गुना 10 की पावर 9, मात्रा क्या था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इससे आगे देखो एप्सिलॉन एन जीरो बराबर 1/4 गुणा पाई का मान कितना होता है हमारा 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 जो, और ये जो मात्रक है जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एप्सिलॉन एन जीरो बराबर क्या होगा हमारा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये निकला हमारा एप्सिलॉन एन जीरो का मान, ये निकल गया हमारा मान। अब हम इसकी मात्रक या विमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी मात्रक या विमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विमा निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बार और दोहरा कर बताता हूँ। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एन जीरो बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स हमें एप्सिलॉन एन जीरो का मान निकालना है, सो हम इसे इधर लेंगे और इसे इधर ले आए। सो एप्सिलॉन एन जीरो बराबर 1/4 पाई गुना 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई का मान खोल दिया 3.14 गुना 9 गुना 10⁻9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 8, ये जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में भी ये आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स